डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल हिंदी परिचय। आज हम रघुवीर सहाय जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज का ओवरव्यू देखेंगे। रघुवीर सहाय की इस कविता कैमरे में बंद अपाहिज में जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं, यानी कि जिनके हाथ पैर या आंख कान कुछ भी कोई भी शरीर का एक अंग जो ठीक नहीं है या एक से अधिक अंग ठीक नहीं है, उनसे जुड़े हुए लोगों से प्रश्न किया जा रहा है कैमरे पर। और पूछा जा रहा है, जो चैनल वाले हैं, दूरदर्शन वाले हैं, टेलीविज़न वाले हैं, वो ये पूछ रहे हैं उन लोगों से जो विकलांग हैं कि आपको ये सारी तकलीफ़ें कैसे हुई। या कैमरे से यहाँ अर्थ है टीवी पर पूछा जा रहा है, यानी टेलीविज़न पर पूछा जा रहा है कि किस तरीके से आपको ये तकलीफ़ें हुई या किस तरीके से आप अपाहिज हुए। उनसे तरह तरीके के प्रश्न पूछते हैं जो चैनल वाले होते हैं, जो कैमरे वाले होते हैं, यानी कि जो टेलीविज़न वाले होते हैं, न्यूज़ चैनल्स वाले या और कार्यक्रमों के चैनल वाले, वो ये सारी चीज़ें पूछते हैं और तब तक पूछते हैं विकलांग लोगों से या अपंग लोगों से ये सारी बातें, जब तक कि वो अपने आप को खुद ये महसूस ना करने लगे कि वो अपाहिज हैं या वो शारीरिक रूप से और लोगों की तरह सामान्य नहीं है। साथ ही साथ ये भी है कि जो कैमरे वाले लोग हैं, यानी कि दूरदर्शन वाले लोग हैं, वो उस हद तक जाकर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि जहाँ तक वो लोग रोने ना लगें या अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस ना करने लगें, उन्हें ये लगने लगे, गिल्टी महसूस ना होने लगे कि हम ऐसे क्यों हैं, है ना? उस लेवल पर जाकर, उस हद तक जाकर उनसे प्रश्न करते हैं जो चैनल वाले होते हैं लोग। और उसका केवल और केवल उद्देश्य ये होता है कि ताकि उनका जो चैनल है, जो उनका कार्यक्रम है, उसकी टीआरपी उन्हें बढ़िया से बढ़िया मिले, क्योंकि जितनी ज़्यादा दुख भरी कहानी होगी, दर्शक उतनी ज़्यादा देखेंगे। दर्शक उतनी ज़्यादा देखेंगे तो उनकी संवेदनाएं उन अपंग लोगों के साथ, विकलांग लोगों के साथ जुड़ेंगी, तो जो चैनल रेटिंग है वो और बढ़ेगी। और वो इन सब मद्देनज़र, इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र वो ये भी भूल जाते हैं, जो कैमरे वाले यानी चैनल वाले लोग होते हैं, कि जिससे हम प्रश्न कर रहे हैं, जिससे हम पूछ रहे हैं, उसे किस हद तक तकलीफ हो रही होगी, उसे किस हद तक बुरा लग रहा होगा, वो कैसे कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा होगा पूरी दुनिया के सामने, या जो लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं उनके सामने। लेकिन फिर भी वो जो चैनल वाले लोग होते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो एक के बाद एक प्रश्न पूछते ही जाते हैं। मतलब हर उस स्तर पर जाकर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि जब तक जनता भी जो विकलांग लोग हैं, अपंग लोग हैं, उनके साथ-साथ दुखी ना हो जाए। उसे ये ना लगे कि हाय बेचारा, कितनी दुःख भरी कहानी है इसकी। क्योंकि जब तक ये उद्देश्य निकल कर नहीं आता चैनल वालों के सामने, यानी जब तो उन्हें लगता है कि हमारी टीआरपी का जो रेटिंग है वो सही नहीं बैठा, है ना? तो तब तक वो अपने कार्यक्रम को सफल नहीं मानते हैं। और अगर जनता, यानी जो दर्शक हैं, वो उस दुःख भरी कहानी के साथ-साथ अपनी संवेदनाएँ रखना शुरू कर देते हैं, यानी उन्हें भी महसूस होता है कि बेचारे की कहानी बड़ी दुःख भरी है, तो वो जो कार्यक्रम होता है चैनल वालों का वो सफल हो जाता है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, अगर वो अपने कार्यक्रम में असफल हो जाते हैं, यानी कि जो विकलांग है अगर वो अपने अपने आप को सँभाल लेता है, उतनी उस हद तक जाकर वो अपनी दुःख भरी कहानी को लोगों के सामने बयाँ नहीं करता, तो फिर कार्यक्रम वाले जो होते हैं वो अपने चैनल को अगले कार्यक्रम के लिए आगे मोड़ लेते हैं, यानी कि कह देते हैं कि धन्यवाद, और अगले कार्यक्रम में बने रहिएगा, आपको और बढ़िया कहानी दिखाएंगे, और कोई एक नई पेचीदा कहानी दिखाएंगे, दुख भरी कहानी दिखाएंगे, ताकि उन्हें अगले कार्यक्रम में तो कम से कम सफलता मिल ही जाए। बस यही इस कहानी का, यानी यही इस कविता का उद्देश्य है। अगर आपको इस कविता का सार समझ में आया हो तो आगे भी इसी तरीके से बने रहें हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका एक शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू।